दिस वीडियो इज इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशन पर्पस ओनली। वी डू नॉट गारंटी एनी इनकम। दोस्तों जरा सोचिए, अगर कोई प्लेटफॉर्म आपको रोज पॉइंट, रेफरल बोनस और वीकली रिवॉर्ड देने का दावा करे तो क्या यह हमेशा चल पाएगा? जी हाँ, आज हम बात करेंगे NFT यूनिवर्स के बारे में, जो बाहर से तो चमकदार दिखता है लेकिन इसके अंदर छिपे हैं कई बड़ा रिस्क फैक्टर। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं इस सिस्टम का लाइव पोस्टमार्टम करने वाला हूँ और साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये सिस्टम क्या सच में इंडिया के बाहर से चल रही है या फिर इंडिया के अंदर ही तो नहीं चल रहा है। लाइव इसका मैं आपको लोकेशन वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तो ही ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को समझ में आएगी। गाइस, सबसे पहले हम लोग इसके डोमेन को चेक करेंगे। तो यहाँ पर हुईज वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका जो डोमेन नेम है nftuniverse.com के नाम से इसका वेबसाइट लिंक हो जाती है। और इसका रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो 3/8/2025 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और इसका एक्सपायरी जो है 3/8/2026। यानी कि इस वेबसाइट को अभी मार्केट में लगभग वही 1 से 1.5 महीना हुआ आए हुए। और बात करेंगे दोस्तों इसकी डोमेन की, तो इस डोमेन को परचेस कहाँ से किया गया? तो GoDaddy एक कंपनी है जो कि ये एक अमेरिका की कंपनी है, वहीं से इस वेबसाइट को परचेस किया गया। यानी कि अमेरिका की कंपनी, यानी कि ये नहीं कि ये अमेरिका से चल रही है। इस वेबसाइट को GoDaddy जो कंपनी है वो अमेरिका की कंपनी है और उस कंपनी से इस डोमेन को परचेस किया गया जो कि nftuniverse.com के नाम से है। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि इस वेबसाइट को कहाँ से ऑपरेट किया जा रहा है। इससे यह पता चलेगा कि ये कंपनी इंडिया के बाहर से चल रही है या फिर कहीं इंडिया से तो नहीं चल रहा है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मैंने इस वेबसाइट का लिंक कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं अपना वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर आप लोग लाइव देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं nftuniverse.com इसका डोमेन नेम हो जाता है। और ये जो वेबसाइट है दोस्तों इंडिया से चल रहा है और इसको जो ऑपरेट किया जा रहा है वो महाराष्ट्र यानी कि मुंबई से इसको ऑपरेट किया जा रहा है। अब दोस्तों जो भी लीडर ये सिस्टम के अंदर ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ का टॉप मोस्ट लीडर्स को पकड़िए, जो मीटिंग होस्ट करते हैं उनको पकड़िए, जो ये सिस्टम को बड़े लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं उनको पकड़िए और उनसे सवाल करिए कि सर ये सिस्टम कहाँ से चल रही है। अगर वो लीडर्स आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि चाइना से चल रहा है या फिर अमेरिका से चल रहा है, दिस डेट वगैरह वगैरह कहीं का भी इन्फॉर्मेशन देता है तो सबसे पहले मेरा ये वीडियो को आप ज़रूर दिखा दीजिएगा। अगर तब भी आपको ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा आपका सीनियर जो भी टॉप मोस्ट लीडर है तो समझ जाइए कि हो सकता है कि जो जूम मीटिंग होस्ट कर रहा है, जो यहाँ का टॉप लीडर है, वो लोग मिलके ये सिस्टम को चला रहा होगा। तो दोस्तों जब भी कोई भी सिस्टम में आप काम करें तो सबसे पहले खुद का रिसर्च जरूर करें, उसके बाद ही कोई सिस्टम में आप ज्वाइन करें। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा इस वेबसाइट का ट्रस्ट स्कोर चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसका वेबसाइट लिंक डाल दिया हूँ, nft.com के नाम से इसका वेबसाइट लिंक डाल दिया। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ तो इसका जो ट्रस्ट स्कोर है 100 में इसका ट्रस्ट स्कोर मात्र 66 मिला। ये बेड न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि अगर कोई भी वेबसाइट का 90 से पार अगर उसका स्कोर रहता है तो समझ जाइए वो वेबसाइट अपने आप में बढ़िया माना जाता है। ताकि उसमें क्या होता है ना कि अगर 90 से कम रहता है तो उस वेबसाइट में कभी कभी अपडेट होता है, सर्वर डाउन होता है, ये सब जो प्रॉब्लम है, बग वगैरह जो है ये सब आते रहता है। अगर 90 से पार है तो समझ जाइए ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम मैंने आपको जो बताया वो बहुत कम देखने को मिलता है। अगर 90 से कम है तो समझ जाइए कि ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम अपडेट हो गया, सर्वर डाउन हो गया, छोटा मोटा जो बग है ये आते रहता है। तो ये जो ट्रस्ट स्कोर जो दिख रहा है 66, ये कहीं ना कहीं एक बैड न्यूज़ है ये सिस्टम के लेकर। अब दोस्तों यहाँ तक तो आप सभी को पता चल गया कि इस वेबसाइट के डोमेन को कब परचेस किया गया, कहाँ से डोमेन परचेस किया गया और ये कंपनी कहाँ से चल रही है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। प्लस इस डोमेन की मजबूती कितना है, मतलब ये जो वेबसाइट है बड़ा वेबसाइट है या छोटा मोटा वेबसाइट है, ये चीज़ भी मैंने आपको आज की इस वीडियो के अंदर यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके बिजनेस मॉडल के ऊपर जाता हूँ, थोड़ा सा इसका बिजनेस मॉडल को भी एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसका PDF को ओपन कर लिया हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके प्लेटफॉर्म इंट्रोडक्शन की। तो NFT यूनिवर्स अपने आप को NFT और डिजिटल एसेट मैनेज करने वाला प्लेटफॉर्म बताता है, लेकिन यहाँ ट्रांसपेरेंसी की कमी है, ना ही टीम की डिटेल्स क्लियर है और ना ही प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट दी गई है।
यह पहला बड़ा खतरा है दोस्तों। अब बात करेंगे इसके इनकम अपॉर्चुनिटी की, तो यह प्लेटफॉर्म एक ओपन नेटवर्क है जहां यूजर्स 3 तरीके से लाभ ले सकते हैं। पहला जो है ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, दूसरा जो है नेटवर्क कंट्रीब्यूशन, और तीसरा जो है प्लेटफॉर्म की एक्टिविटी में हिस्सा लेकर। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग खुद देख के ही समझ सकते हैं कि सिस्टम क्या कर रही है। थोड़ा सा मैं इसके रोड मैप पे चले आता हूँ और इसका रोड मैप को एक बार मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो इसके रोड मैप में 9 स्टेप बताए गए, लेकिन इसमें किसी भी स्टेप का लाइव प्रूफ नहीं दिखाया गया। यह रोड मैप ज़्यादातर प्रेजेंटेशन तक ही सीमित है, यानी कि प्रेजेंटेशन में ही लोगों को बताया जाता है कि इसका मिशन विजन इतना है, इसका रोड मैप स्टेप बाय स्टेप ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है। बस यही चीज़ आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया जाता है। अब हम लोग आते हैं इनके इनकम मॉडल पर। यहाँ क्रिप्टो यूनिट पर डेली पॉइंट बेनिफिट दिखाया गया है, यानी कि यहाँ पे जो भी आपका क्रिप्टो यूनिट रहता है उसके ऊपर आपको डेली पॉइंट बेनिफिट मिलती है। तो यहाँ पर टोटल सिस्टम में 6 लेवल यूनिट दिखाया गया, यानी कि जो भी लेवल पे आप यहाँ पे यूनिट लगाते हो उस पे आपको डेली पॉइंट मिलते हैं। तो यानी कि पहला लेवल पे अगर आपका यूनिट क्रिप्टो यूनिट 15 से लेकर 1000 यूनिट का रहता है तो यहाँ पर आपको 1.9 डेली पॉइंट मिलते हैं। उसी प्रकार सेकेंड लेवल पर 1000 से लेकर 2000 यूनिट रहती है तो यहाँ पर 2.2 डेली पॉइंट मिलती है। तो इसी प्रकार आपको 1 से लेकर 6 लेवल पर हर एक लेवल पे आपको बढ़ाकर डेली पॉइंट मिलती है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि असली NFT और क्रिप्टो मार्केट कभी भी फिक्स डेली बेनिफिट नहीं देता है। इसका मतलब यह है कि मॉडल टिकाऊ नहीं है। अब बात करेंगे इसके रेफरल बेनिफिट्स के बारे में। तो सिस्टम में रेफरल बेनिफिट भी दिया गया है, यानी स्पॉन्सर को, यहाँ पे जितने भी स्पॉन्सर रहते हैं तो स्पॉन्सर को 10 से लेकर 21 तक का बोनस दिखाया गया। यानी फ़ायदा तभी है जब नए लोग सिस्टम में आए, यानी कि जब भी नए लोग सिस्टम में आते तो यहाँ पर सिस्टम बेनिफिट देती है। यह पैटर्न एक तरह का प्यारा माइंड स्ट्रक्चर लगता है, इससे आप लोग खुद समझ जाइए। लीडर्स नीचे और भी बेनिफिट्स दिए गए हैं। अगर मैं सभी पेज को क्लियर करूँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाती है। दोस्तों NFT यूनिवर्स का पूरा प्लान देखने के बाद साफ है यह प्लेटफॉर्म असली NFT प्रोजेक्ट से ज़्यादा रेफरल और MLM कमीशन पर आधारित है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी और ऑडिट की कमी है और इसका इनकम मॉडल मार्केट से मेल नहीं खाता है। इसलिए मेरी राय है कि NFT यूनिवर्स बहुत रिस्की है। ऐसे किसी भी सिस्टम में जाने से पहले रिसर्च जरूर करें और सावधान रहें। तो दोस्तों ये थी NFT यूनिवर्स के पूरे प्लान की सच्चाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।